वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। सो इस सीरीज़ में जो हमारी रिएक्ट की सीरीज चल रही है जिसमें हम मशीन कोडिंग नाउन कैसे क्रैक कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तो उसकी आज हमारी सेकंड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि एक एकॉर्डियन किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो पहले देखते हैं कि हम किस तरीके का एकॉर्डियन बनाने वाले हैं, फिर देखेंगे कि इसको बनाते कैसे। सबसे पहले आप इस एकॉर्डियन में देखोगे तो यहाँ पर एक हेडिंग है और यहाँ पर एक आइकन है। और इस आइकन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से क्या होगा, एक ब्लॉक नीचे इसके ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एकॉर्डियन का कंटेंट है, ये बेसिक ये हेडिंग है एंड दिस इज कंटेंट। सो ये कुछ इस तरीके से है। मैं दोबारा इसी बटन को क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी। बट यहाँ पर एक जो ट्रिक आती है वो क्या है कि अगर मैंने इसको ओपन करा एंड देन फिर मैंने अगर इस वाले अकॉर्डियन को, किसी भी अकॉर्डियन को दोबारा से ओपन करने की कोशिश करी, तो जो पिछले वाला अकॉर्डियन था वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये अकॉर्डियन काम कर रहा है। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। इंटरव्यूअर ये चेक करने के लिए कि आपको ये सारे कंपोनेंट्स बनाने आते हैं कि नहीं, ये काफ़ी बार चेक होता है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिएक्ट इंटरव्यूज टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यूज। ठीक है, तो आज हम इस अकॉर्डियन को पूरा बनाने वाले हैं इस वीडियो में। सो होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू। तो चलते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से बनेगा ये। पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं। देखो, एक अकॉर्डियन का हम क्या पहले कहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं। देखो, हम सिर्फ एक अकॉर्डियन की बात करते हैं तो एक अकॉर्डियन में हमें क्या क्या दिखता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हेडिंग दिखती है, हेडिंग दिखती है। देन वी हैव दिस आइकन, हमारे पास कुछ इस तरीके का एक आइकन होता है। ठीक है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अकॉर्डियन के दो पार्ट्स होते हैं, एक नीचे कंटेंट आ जाता है। ठीक है, तो हम पहले इसको बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि मल्टीपल लेयर्स में इसी कंपोनेंट का यूज़ करके मल्टीपल लेयर्स ऑफ अकॉर्डियन कैसे बन सकते हैं। इसी का यूज़ करके कितने भी अकॉर्डियन हम चाहें, कितना भी डेटा हम चाहें डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा पार्ट देखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले हम अपने किस पे, वी एस कोड पर, और सेटअप करते हैं। सेटअप मैंने पहले से कर रखा है तो समझते हैं सेटअप कैसा है। तो सेटअप में मैंने कुछ नहीं करा, एक अकॉर्डियन नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर मैंने बेसिकली npm create beat @latest से रिएक्ट का सेटअप कर रखा है। अब ये जो सेटअप यहाँ पे कर रखा है मैंने, इसमें कुछ भी नहीं है खास, मतलब मैंने सिर्फ एक रिएक्ट की बनाया और क्लीन अप कर लिया और ऐप में लेट्स मेक अकॉर्डियन करा और मैंने इसको रन करा है। 5174 पे ये रन हो रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि लेट्स मेक अकॉर्डियन नाम से एक फाइल इज़ रनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब मैंने ये वाला अकॉर्डियन बनाया था, ये वाला अकॉर्डियन बनाया था, तो मैंने इसी का जो स्टाइल था वो यहाँ पर index.css में कॉपी कर रखा है। तो इसमें बस दो ही स्टाइलिंग है, हेडिंग कंटेनर और कंटेंट कंटेनर की। कुछ नहीं, बेसिक स्टाइलिंग दे रखी है, बैकग्राउंड कलर वगैरह। ठीक है, तो ये सब दे रखा है और फॉन्ट फैमिली वगैरह इसको मैंने दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा accordion block.jsx। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल बना ली accordion block.jsx। अभी हम ये वाला पार्ट पूरा बनाने वाले हैं। इसमें भी आप देखोगे ना, तो accordion block जो होगा वो एक accordion के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सबको कैरी करेगा। ठीक है, अब accordion में भी दो चीज़ें हैं हमारे को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सबसे पहले क्या बनेगा, accordion का हेडिंग कंटेनर बनेगा, हेडिंग कंटेनर बनेगा। और ये हमारा क्या बनेगा, कंटेंट का बेसिकली कंटेनर बनेगा, कंटेंट कंटेनर ऐसा कुछ करके मैं इसको क्लास देने वाला हूँ। जो भी हमारे स्टाइलिंग में लिखी है उस अकॉर्डिंग हम क्लास दे देंगे इनको। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रन करेगा। तो अकॉर्डिंग ब्लॉक बना लिया। अब मैं इसमें एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लूँगा, यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट बना लिया। अब इस डिव को बनाने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और डिव बनाऊँगा जिसका क्लास क्या होगा, क्लास नेम, जिसका क्लास नेम होगा हेडिंग कंटेनर, हेडिंग कंटेनर। ठीक है, हेडिंग कंटेनर होगा, इसके अंदर एक पी टैग होगा जिसके अंदर बेसिकली हेडिंग लिखी होगी। हेडिंग, अभी के लिए मैं पूरा लिख देता हूँ, हेडिंग ऑफ एकॉर्डियन। बाद में मैं इसको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से चेंज करा जा सकता है, अभी जस्ट मैं एक सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एक पार्ट बन गया, हेडिंग कंटेनर बन गया। इसके बाद हमें दो चीज़ें और चाहिए होगी इसमें, एक चीज़ और चाहिए होगी, वो चीज़ होगी हमारी बेसिकली क्लोज बटन, जो हमारा हेडिंग कंटेनर के साथ आप देखोगे यहाँ पर कि हेडिंग कंटेनर के साथ हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर भी है, मतलब क्लोज वाला बटन भी है। ये बटन टाइप ही काम कर रहा है, तो ये बटन भी है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसका क्लास नेम दूंगा मैं क्लोज BTN। ठीक है, तो इससे आपको समझ भी आता रहेगा। अब बात आती है कि यार यहाँ पर ना एक आइकन है। ठीक है, यहाँ पर एक आइकन है। अब आइकन्स के साथ कैसे डील करें। अब आइकन्स ना वैसे तो बहुत ईजी है, आप एक वेबसाइट है रिमिक्स आइकन करके, आप इस पर जा सकते हो और आप इस पर सर्च करोगे, अब तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये वेबसाइट खुली कैसे, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब ऑन करना भूल गया था वीडियो रिकॉर्डिंग, है ना, तो उस वजह से ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो अभी चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। ठीक है, ऑन है अभी भी।
ठीक है, ठीक है। तो एरो अप, तो मुझे ये आइकन चाहिए, तो बस मुझे इस पर क्लिक करना है एंड मुझे उसके बाद साइज़ सेलेक्ट करना है। साइज़ हम बाद में भी कन्फिगर कर सकते हैं। कॉपी एस अब मैं एस ना अगर डायरेक्ट कोड में पेस्ट करता हूँ तो देखो इतना बड़ा एस का ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। तो ये कोड ना, जब कोड में इसको डायरेक्ट रखते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार सा दिखता है, हमारा कोड रीडेबल नहीं दिखता। तो इसके लिए ना एक बेसिकली एक अच्छा वे क्या होता है इनको मैनेज करने का आइकन्स। अब क्या होगा, आपकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनमें आइकन्स मैनेज किस तरीके से करे जाते हैं। तो उसमें कुछ नहीं होता, सबसे पहले क्या करते हैं लोग ना, एक फोल्डर बना लेता है आइकन्स, मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले से, ठीक है। तो बना रखा है, उसके बाद ना एक वेबसाइट होती है transform.tools करके। इसमें क्या है, आप अपना एस पेस्ट करो, सिर्फ आप अपना सिर्फ एस पेस्ट करो। ये आपको क्या करेगा, उस आइकन का एक आपको क्या बना के दे देगा, एक रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट बना के दे देगा। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया आपने। कॉपी करने के बाद आइकन्स में जाओ, यहाँ से कॉपी करो और लेट्स से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एरो अप बोल दूँ मैं इसको, एरो अप डॉट जी एस एक्स, एरो अप डॉट जी एस एक्स। अच्छा मैंने गलती कर दी कि जो कंपोनेंट का नेम होना चाहिए वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने एरो अप डाल दिया यहाँ पर और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सिमिलरली मुझे एक एरो राइट वाला भी चाहिए होगा, तो मैं उसको भी यूज़ कर लेता हूँ। एरो राइट कहाँ है हमारे पास, राइट 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 राइट, अप की जगह मैं राइट अगर लिख दूँ तो आई होप मुझे मिल जाएगा ये वाला। तो एक मुझे ये चाहिए होगा, तो मैं इसका भी साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ 24 एंड कॉपी एस ठीक है। मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लूँगा, एरो राइट। अब इससे क्या होगा ना, आपने जो एक बार आइकन यूज़ कर लिया वो एक ही जगह रहेगा, बट आप उसको मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हो। इससे ये भी फ़ायदा होगा, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। अच्छा सॉरी, मुझे इस तरीके से नहीं करना था, मुझे ट्रांसफॉर्म टूल्स पे जाना था, इसको कॉपी करना था यहाँ पर, और मुझे ये मिल चुका है अब ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। मुझे बस इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो अब क्या होगा, मेरे पास ये दो कंपोनेंट्स बन गए, एरो अप एंड एरो राइट। आपको ज़रूरत भी नहीं है इनका नाम चेंज करने की क्योंकि डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट से तो यही रिटर्न होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये दो आइकन्स मेरे पास आ चुके हैं। तो ये एक बेटर वे है आइकन्स को बेसिकली यूज़ करने का और एक सेंट्रल जगह पे रखने का। और इससे हम देख भी सकते हैं कि आइकन किस तरीके से है, क्या है, कौन सा आइकन अवेलेबल है। लेट्स से हमारे पास 50-60 आइकन्स हो गए, अब हमें पता ही नहीं है कौन सा आइकन किस तरीके से दिखता है, तो हम एक सेंट्रल प्लेस पे जाके देख भी सकते हैं सारे आइकन्स को। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई सा भी आइकन लगा देता हूँ। लेट्स से इंपोर्ट तो दोनों कर लेते हैं, इंपोर्ट एरो एरो राइट। आई होप कि ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, डॉट स्लैश आइकन स्लैश एरो राइट, ठीक है। एंड सिमिलरली हम एरो अप वाला भी एक बार के लिए कर लेते हैं, एरो अप, सॉरी एरो अप भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम, अब आप इसके ना अगर अच्छे नाम दे रहे हैं बेसिकली, तो क्या होगा आपको नाम से पता लग जाएगा कि यार ये आइकन कौन सा होने वाला है हमारा। आई होप कि ये सही है स्पेलिंग, एरो अप, ठीक है। आइकन्स, ठीक है। आई होप कि ये एरर हमें कुछ एरर देगा नहीं खास, ठीक है। ये ऐसे ही आ रहा है एरर। अब इसको क्या करते हैं, इस ब्लॉक को जो इंपोर्ट कर लेते हैं, देखते हैं एक बार दिख कैसा रहा है। इंपोर्ट एकॉर्डियन ब्लॉक, और मैं इस डिव को हटाकर यहाँ पे क्या लगा दूँगा, हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, तो अच्छा सॉरी मुझे पैरेंथेसिस का यूज़ करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एकॉर्डियन ब्लॉक को रिटर्न कर दूँगा एंड लेट्स सी कि क्या दिख रहा है, ठीक है। तो ये हेडिंग ऑफ अकॉर्डियन ही दिख रहा है, तो वाई इट इज़ नॉट ओके। हेडिंग ऑफ अकॉर्डियन क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हेडिंग कंटेनर क्लास शायद से सही नहीं लगी है अभी भी। हेडिंग कंटेनर, हाँ ठीक है, तो इसको क्लास रिप्लेस कर देते हैं, हेडिंग कंटेनर, ठीक है। तो हमारी अभी कुछ इस तरीके से दिखने लग गया है। और हम यहाँ पर आइकन का भी यूज़ कर लेते हैं, लेट्स से एरो राइट यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये एरो राइट कुछ इस तरीके से हमारा बेसिकली हेडिंग ऑफ द अकॉर्डियन दिखने लग गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, एक और कंटेनर बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, कंटेंट कंटेनर, ठीक है। एक डिव और बनाते हैं जिसका नाम क्या रखेंगे हम, क्लास नेम कंटेंट, ठीक है। या तो इंडेक्स डॉट सी एस एस से कॉपी कर लेते हैं इसकी भी क्लास। तो मैंने ये क्लास, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो मैंने इसको भी यहाँ से क्या करा है, इसको यहाँ से डाल लिया। और इसमें कुछ नहीं, हम बस यहाँ पे डायरेक्ट ही अभी के लिए पी टैग में एक हेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। क्या हेडिंग लिख दूँ, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ एकॉर्डियन, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटेंट ऑफ द एकॉर्डियन आ गया। अब आप देखोगे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर इज़ वेरी रेडी,
ठीक है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। ठीक है, बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी है। अगर आप एक सिंपल अकॉर्डियन बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ईजी है, तो पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक अकॉर्डियन बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा अकॉर्डियन बनाने के लिए क्या है यार, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम बोलोगे सर कि कुछ है नहीं चीज़ इसमें, आप क्या करो, एक काम करो, हम ना यूज़ इफ़ेक्ट को एक स्टेट बना लेते हैं। तो मैंने कहा यार अगर स्टेट बनाना है तो हमें एक हुक की ज़रूरत होगी। आपने कहा हाँ कौन सा हुक, मैंने कहा यूज़ स्टेट। तो कॉन्स्ट मैंने एक लगाया, मैंने कहा कि इसको बोल देते हैं कि हम इसको अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ ओपन, एंड इससे पता लगेगा सेट ओपन और इक्वल्स टू मैं बोलता हूँ यूज़ स्टेट। और इसको मैं इनिशियली फॉल्स रखता हूँ क्योंकि इनिशियली आपने देखा होगा अकॉर्डियन बंद रहता है। तो मैंने ओपन फॉल्स है हमारे पास। और मैंने कहा कि यार ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं कंडीशनली रेंडर करता हूँ। कंडीशनली रेंडर मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर ओपन ट्रू है, अगर मेरा ओपन ट्रू है तो ही कंटेंट कंटेनर दिखाना, मतलब ओपन ट्रू है तो ही इस पे जाना। तो आप कहोगे हाँ यार ठीक है, अभी ये नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही। अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो क्लोज बटन है ना, इस पर आप क्या करो कि एक हमारा इवेंट लिस्नर लगा दो। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं करना, आपको टॉगल कर देना है बस। आपको क्या करना है, टॉगल कर देना है। मतलब कि मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं, कि इसको आप क्या करो, सेट ओपन को नॉट ऑफ ओपन कर दो। सही बात है, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो। एंड सिमिलरली अभी लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, लेकिन ये आइकन चेंज नहीं हो रहा। तो आइकन कैसे चेंज होगा, आइकन भी बहुत ईजी है चेंज करना। अगर ये अगर ओपन इक्वल्स टू फॉल्स है तो आप क्या दिखा दो, मैं कहता हूँ अगर सॉरी अगर ओपन आपका फॉल्स है तो आप ये दिखा दो, नहीं तो आप क्या दिखा दो, हमारे पास एक और आइकन है ना एरो अप करके, एरो अप दिखा दो। अब देखना, देखो ये अकॉर्डियन तो बन गया, बड़ा बढ़िया बन गया, और ये तो बड़ा बढ़िया बन गया। अरे आपने कहा यार ये तो सर बहुत बढ़िया मतलब लग रहा है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से ही अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सा आपको गलत सा बना के दिखा रहा हूँ, मतलब दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले मैं वो बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो ये कंटेंट है, एंड कंटेंट या फिर पहले मैं हेडिंग का इनपुट ले सकता हूँ कि मैंने सर हेडिंग का इनपुट ले लिया, और मैंने किसका ले लिया इनपुट, कंटेंट का इनपुट ले लिया। हेडिंग और कंटेंट का इनपुट ले लिया, और मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने सिंपल सी चीज़ रख दी कि अगर हेडिंग है तो ठीक है, नहीं तो अगर हेडिंग नहीं है तो आप क्या दिखा दो, अगर पहले वाला ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या दिखा दो, डिफ़ॉल्ट कुछ भी दिखा दो। अब डिफ़ॉल्ट हेडिंग मैं कोडिंग टर्मिनल रख देता हूँ। वैसे जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, कंटेंट पसंद आ रहा है तो, और कुछ सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं आप साथ साथ। और मैं कहता हूँ यार कंटेंट को भी मैं इसी तरीके से रख देता हूँ। कंटेंट का भी क्या है कि कंटेंट मिला तो ठीक है, नहीं तो हम क्या रखेंगे, मैं तो ये रखूँगा सब्सक्राइब टू कोडिंग टर्मिनल, मैं तो ये डिफ़ॉल्ट कंटेंट रखूँगा। अभी तो यही दिख रहा है कोडिंग टर्मिनल और सब्सक्राइब टू कोडिंग टर्मिनल। बट अगर मैं इसको app.jsx में जाकर इसको चेंज करना चाहूँ कंटेंट को, लेट्स से कंटेंट हमने कर दिया कि दिस इज़ नाइस चैनल करके हमने कंटेंट कर दिया। एंड जो हेडिंग है, अगर मैंने हेडिंग में अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ SAURABH। तो अगर कुछ ऐसा तो ये इस तरीके से काम करने लग गया। आपने कहा सर ये तो बढ़िया है, ख़त्म होगी वीडियो। नहीं यार ऐसा हुआ नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें मल्टीपल अकॉर्डियंस लगाऊँ ना, के लिए मैं इसको एक एम्प्टी ब्लॉक से रैप कर रहा हूँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट से रैप कर रहा हूँ ताकि मैं मल्टीपल अकॉर्डियन ब्लॉक का यूज़ कर सकूँ। तो मैं अगर एक और लगा दूँ, दिस इज़ नाइस चैनल, इसको मैं कर दूँ दिस इज़ गुड, एंड इसको मैं कुछ और लिख दूँ, थर्ड अकॉर्डियन लिख दूँ, और इसके नाम को चेंज कर देता हूँ मैं गुड बेस्ट कुछ भी, मतलब बस आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम कंटेंट ओवर हियर अकॉर्डियन, एंड लेट्स से कुछ भी ही लिख देते हैं ना, कुछ भी। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से 3 अकॉर्डियन अभी के लिए बना दिया। आप कहोगे सर मैं आप फंक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, बट अभी जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखना अभी।
तो अभी क्या है, सौरभ बेस्ट कुछ भी, ठीक है बढ़िया है, ये सौरभ बेस्ट कुछ भी, ये तीन हेडिंग तो दिख रही है हमारी बढ़िया। लेकिन अगर मैंने सौरभ वाले अकॉर्डियन को ओपन करा, दिस इज़ नाइस चैनल दिख रहा है, बट बेस्ट वाले अकॉर्डियन को मैंने ओपन करा तो ये ऊपर वाला क्लोज नहीं हुआ, आप देख पा रहे होगे। लेकिन हमारे जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये वाला, इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें ये क्लोज हो रहा था, ठीक है। तो ये फ़र्क है, अगर आप सिर्फ इतना सा काम करने जा रहे हैं अकॉर्डियन वाला, और इंटरव्यूअर आपसे बोल रहा है अकॉर्डियन बना के दिखाओ, तो वो सिर्फ इतना सा काम नहीं चाहता कि आप एक टॉगल करके दिखा दे उसको, वो इतना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप इसको कुछ इस टाइप की फंक्शनैलिटीज़ को बना के दिखाए, ठीक है। और इसका डॉक्यूमेंटेशन ना रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत अच्छे से दे भी रखा है, आप उस पर से भी जाके पढ़ सकते हैं, एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि आप उस पर जाके एक बार पढ़ें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है, ये तो बनाना सिखा दिया आपने, अब नेक्स्ट कैसे करना है, क्या करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करना मुझे, बस अब फंक्शनैलिटी लिखनी है प्योर, ठीक है। मुझे आइकन्स की ज़रूरत नहीं, आइकन्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं बनाता हूँ एक और फाइल जिसका नाम होगा एकॉर्डियन कंटेनर, जो बेसिकली मेरे लिए क्या करेगा, अकॉर्डियन कंटेनर की एक फ़ाइल बनाएगा, जिसका काम क्या होगा, मैं इसको ना एक बेसिकली एक एरे दूंगा। अब एरे के अंदर किस टाइप का कंटेंट होगा, एरे के अंदर कंटेंट होगा अकॉर्डियन का कंटेंट। मतलब कि लेट्स से क्या होता है कि जब होता क्या है, जब हम अकॉर्डियन का कंटेंट बनाते हैं तो होता ये है कि हमारे पास ना एक, हम फेच करते हैं, हम एक एपीआई कॉल लगाते हैं, एपीआई कॉल फेच करके हमारे पास एक एरे आता है, एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर अकॉर्डियन का डेटा होता है, हेडिंग होता है, कंटेंट होता है, या कुछ और डिटेल जो भी आपको दिखानी हो। फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, मैंने एक डमी एरे बना रखा है, तो मैं इस डमी एरे को ना यहाँ रख देता हूँ, अकॉर्डियन कंटेंट, आईडी है, हेडिंग है, कंटेंट है, जो हमारा पहले आपको दिख रहा था, तो मैंने ये वही बना रखा है। तो ये बेसिकली हमने बना लिया, ठीक है। तो ये एक एरे है, और कुछ इसी टाइप का एरे मोस्टली आपको मिलता है। और मैं क्या कहता हूँ कि यार ये जो हमारे पास है ना, मैं इसको अकॉर्डियन कंटेनर को पास कर दूंगा, अकॉर्डियन कंटेनर, अकॉर्डियन कंटेनर, अकॉर्डियन कंटेनर नाम के इस ब्लॉक को लेके मैं इसको पास कर दूंगा। अब इसको जो मैं पास करूंगा वो कैसे करूंगा, कंटेंट नाम से लेट्स से मैंने की बनाई और इसको पास कर दिया, मैं क्या बोलता हूँ इसको अकॉर्डियन कंटेंट, इसको पास कर देता हूँ, अकॉर्डियन कंटेंट मैंने इसको पास कर दिया। अब सिर्फ इस ब्लॉक को लगाने के बाद क्या होना चाहिए, इस ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन चार, अगर इसमें चार ऑब्जेक्ट्स है तो चार अकॉर्डियन दिखाएं, और उन चारों को कंट्रोल करे कुछ इस तरीके से कि अगर एक ओपन है और दूसरे को ओपन करने की कोशिश करी गई है तो वो ऑटोमेटिकली प्रीवियस वाले को अपने आप क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी सारा का सारा अकॉर्डियन कंटेनर का काम है, और अकॉर्डियन कंटेनर इज गोइंग टू यूज़ दिस अकॉर्डियन ब्लॉक। आई होप कि चीज़ें समझ आ रही होगी, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। अब अकॉर्डियन कंटेंट को क्या मिलेगा, अकॉर्डियन कंटेंट को सबसे पहले तो वो कहेगा भाई मुझे कंटेंट तो दे दो, मुझे कंटेंट दे दो। तो इसको प्रॉप्स के अंदर इसको क्या मिल गया, कंटेंट मिल गया। कंटेंट कौन दे रहा है, जो भी इसको कॉल करेगा वो इसको कंटेंट देगा, ठीक है। तो ये कंटेंट दे दिया। अब इसका सिंपल सा काम है, सबसे पहला इसका एक सिंपल सा काम क्या है कि भाई ये अकॉर्डियन ब्लॉक को इंपोर्ट करे और इसको यूज़ करके सबसे पहले तो कंटेंट को दिखा दे, बाद में हम बात करेंगे फंक्शनैलिटी की, ठीक है। तो मैं app.jsx से अकॉर्डियन ब्लॉक को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अकॉर्डियन ब्लॉक को मैं रिमूव कर दूंगा, ये मैंने रिमूव कर दिया। अकॉर्डियन ब्लॉक कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं कहता हूँ यार अगर मेरे पास कंटेंट जो है, कंटेंट क्या है, एक एरे है, और एरे के ऊपर मैं बहुत आराम से मैप फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार कुछ करना ही नहीं है मुझे तो एक फंक्शन लिखना है बस, कंटेंट डॉट मैप। और ये मैप क्या होता है, फंक्शन होता है। मैप के अंदर क्या आएगा, मैप के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। जो ऑब्जेक्ट है ये क्या रिटर्न करेगा, ये अकॉर्डियन का एक ब्लॉक रिटर्न करेगा, ये अकॉर्डियन का ब्लॉक रिटर्न करेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, अच्छे से देखे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी थी, हेडिंग थी, कंटेंट था। यार यही तो चाहिए थी मुझे, ये तीन चीज़ें ही तो चाहिए। सबसे पहले तो जब भी हम मैप फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें की एक देनी पड़ती है, तो मैं बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट आई। और जनरली जब आप डेटा फेच करते हो तो इस टाइप की यूनिक आईडीज़ हमारे पास एपीआई से आती ही हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों ने देखा होगा। और ऑब्जेक्ट को मैं डीस्ट्रक्चर करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब देखें अगर अकॉर्डियन का काम, तो आप देखोगे कि यार ये कंटेंट तो दिखने लग गया, लेकिन अभी भी ना हमारे पास वो वाली फंक्शनैलिटी नहीं है। अच्छा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको कंटेंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। अकॉर्डिंग टर्मिनल मिनल हेलो, हे हेलो बाय
एंड टुडे इज़ सैटरडे। जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो मैं सैटरडे देख लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था और क्या कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये कुछ अब आ रहा है, इसका कंटेंट दिख रहा है, बट आप देख रहे हो कि अभी भी वो वाली फंक्शनलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसने अपना काम तो कर दिया, बट वो वाली फंक्शनलिटी कैसे डालेंगे कि अगर एक ओपन है और दूसरे को ओपन करने की कोशिश करी जाए तो वो अपने आप पिछले वाले को क्लोज़ कर दे। ठीक है, तो ये हमें बनाना है। अब ये कैसे बनेगा? तो ये मतलब थोड़ा सा आसान भी है, मुश्किल भी है। अब देखो है क्या कॉन्सेप्ट इसका समझना पड़ेगा हमें। कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसका, अब देखो लेट्स से कि हमारे पास 4 अकॉर्डियंस है। मैं इसको बोलता हूँ AC1, अकॉर्डियन 1, फिर एक और अकॉर्डियन AC2, फिर मेरे पास एक और अकॉर्डियन है अकॉर्डियन 3, फिर मेरे पास एक और अकॉर्डियन है जिसका नाम है अकॉर्डियन 4। ठीक है, तो मेरे पास इस तरीके से 4 अकॉर्डियंस हैं। अब इन चारों अकॉर्डियंस में क्या है कि ये एक एरे से पावर हो रहे हैं। आप देखोगे इसको, एक एरे से पावर हो रहे हैं। तो अब ना पेरेंट कंपोनेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पर कि किसको ओपन रखना है। पेरेंट कंपोनेंट को अगर ये पता हो कि अभी कौन सा वाला ओपन है, अकॉर्डियन 1 ओपन है या अकॉर्डियन 2 ओपन है, या कौन सा अकॉर्डियन अभी करंटली ओपन है। लेट्स से अभी अकॉर्डियन 1 किस स्टेट में है, ओपन स्टेट में, मतलब एक्सपैंडेड स्टेट में, मतलब इसके नीचे एक और कंटेंट दिख रहा है, ये ओपन स्टेट में। तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे अकॉर्डियन 1 पता हो हमें कि भाई अभी अकॉर्डियन 1 ओपन है, ओपन स्टेट में है। ठीक है जी, बढ़िया। अगर किसी ने क्लिक करा, किसी ने रिक्वेस्ट करी कि यार अकॉर्डियन 3 ओपन कर दीजिए आप, तो अब क्या होना चाहिए कि अकॉर्डियन 1, क्योंकि हमें पता था कि कौन सा ओपन है, तो पहले हम इसको क्लोज करेंगे अकॉर्डियन 1 को, और अकॉर्डियन 3 को अब किस में रख देंगे, ओपन स्टेट में रख देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। मतलब हमें करना क्या है वो समझाना। अभी काफ़ी इट इज़ साउंडिंग लाइक वेरी हैवी, और ये काफ़ी मुश्किल आपको साउंड कर रहा होगा, बट अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये काफ़ी आसान है। क्यों? इनिशियली, और हमें एक केस का और ध्यान रखना है कि इनिशियली चारों अकॉर्डियंस बंद रहने वाले। ठीक है, तो इसके लिए मैं करूँगा क्या? ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेट बनाऊंगा। अब स्टेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, अब मैं बोलूँगा ओपन यहाँ पर, और एक सेट ओपन नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा और यूज स्टेट करके, और इसको अभी के लिए नल रखूँगा। क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो स्टेट होने वाला है ये स्टोर करके रखेगा कि अभी कौन सा वाला अकॉर्डियन ओपन है, बट अभी तो कोई भी ओपन नहीं है, तो इसको पता ही नहीं है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये एरे से पावर हो रहा है, तो मुझे एक काइंड ऑफ इंडेक्स तो यहाँ से मिल ही जाएगा ना। मतलब अगर ये एक एरे है तो एरे का क्या होगा, ये 0th इंडेक्स होगा, ये 1th इंडेक्स होगा, ये 2th इंडेक्स होगा, ये 3 इंडेक्स होगा। सही बात है, ऐसे करके इंडेक्सेस तो होंगे। तो इन इंडेक्स से हम एक यूनिक टाइप की उनके पास पता लगा सकते हैं ना कि अभी ये वाला इंडेक्स ओपन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि भाई मैं बताता हूँ तुझे कि तेरा सेल्फ का इंडेक्स क्या है। मैं एक इसमें सेल्फ IDX करके एक पैरामीटर पास करूँगा, पैरम पास करूँगा, जिसके अंदर मैं सिर्फ इसको खुद का इंडेक्स बताऊँगा, इसको इसका खुद का इंडेक्स बताऊँगा कि भाई तेरा इंडेक्स ये है, तू याद रख। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बोलूँगा ओपन इंडेक्स, कि अभी ओपन इंडेक्स क्या है, ये अभी जो ओपन है जिसका, वो इंडेक्स क्या है वो भी बता देते हैं कि ओपन ये वाला इंडेक्स है, वो ओपन। अब मैं बोलूँगा कि तू भाई वो भी रख ले, सेट ओपन। अभी क्यों दे रहा हूँ सेट ओपन, वो आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। तो मैं इसको बोलूँगा तू ले फंक्शन भी रख ले। ये तीनों चीज़ें मैंने इसको पास कर दी। दोबारा से सुनना क्या क्या चीज़ें पास करी मैंने इसको। एक तो इसका खुद का इंडेक्स कि भाई तेरा क्या इंडेक्स है वो देख ले तू, तेरा इंडेक्स। इसके बाद कौन सा इंडेक्स अभी ओपन है वो देख ले तू, कौन सा इंडेक्स ओपन है, अभी कोई भी नहीं ओपन, नल। सेट ओपन, तू अगर चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकता है। अब हम आगे कैसे लिखने वाले हैं इसकी फंक्शनलिटी वो देखेंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेट कर दिया, अब आपको और क्लियरली दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग ब्लॉक में हमने की पास करी है, की पास करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आप जाके रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ सकते हैं। बेसिकली रेंडरिंग का इशू होता है अगर हम की एक यूनिक ऑब्जेक्ट्स पास नहीं करते तो। और हमने हेडिंग और उसके लिए हेडिंग और कंटेंट के लिए इसको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर दिया, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बेसिकली कंटेंट एरे से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने उसको खुद का इंडेक्स पास करा कि तेरा इंडेक्स क्या है, और हमने उसको अभी कौन सा इंडेक्स ओपन है वो उसको पास करा, और सेट ओपन नाम से एक फंक्शन उसको पास करा ताकि वो चेंज कर सके। अब हम चलते सीधा अकॉर्डियन ब्लॉक के अंदर, या फिर मैं इसका काम करता हूँ कि इसको राइट में खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अब यहाँ पर यार इससे कंट्रोल तो हो नहीं पाएगा, तो मैं इसको हटा दूंगा पूरा। ठीक है, अब मेरे को हेडिंग कंटेंट तो मिल ही रहा है, हेडिंग और कंटेंट तो मिल रहा है।
इसके बाद मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 3-4 चीज़ें और मिलेंगी, यहाँ पे 3 चीज़ें और मिलेगी। एक तो सेल्फ इंडेक्स मिलेगा कि भाई मेरा क्या इंडेक्स है, सेल्फ इंडेक्स दे दो मुझे। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, ओपन इंडेक्स की अभी कौन सा ओपन इंडेक्स है वो मिलेगा। इसके बाद मुझे मिलेगा सेट ओपन। अब क्योंकि हमने स्टेट हटा दिया था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसको भी अभी के लिए हटा देना चाहिए। ओपन, ये जो ओपन इक्वल्स टू फॉल्स था ये भी हटा देते हैं अभी के लिए हम, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अभी के लिए कुछ एरर वगैरह दिखाएगा बट ठीक है, ठीक है। तो हमने ये कुछ चीज़ें लगा दी, अभी के लिए कुछ एरर वगैरह दिखाएगा। अब मैं कहता हूँ इसको कि तू ओपन है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा इसको। मैं कहता हूँ अगर अगर कि सेल्फ इंडेक्स किसके बराबर हो जाए, सेल्फ इंडेक्स अगर बराबर हो जाए हमारे ओपन इंडेक्स के, अगर ये दोनों बराबर है, मतलब कि लेट्स से एक अकॉर्डियन का जो अभी इंडेक्स है वो 0 है और ओपन इंडेक्स का भी, मतलब कौन सा इंडेक्स ओपन होना चाहिए वो भी 0 है, तो कौन सा वाला ओपन दिखाना है, तो हमें ये वाला ओपन दिखाना। तो मैं बोलूँगा कि ये आप कंडीशनली रेंडर कर दो, अगर ये ट्रू है तो ये कंटेंट रेंडर कर दो, नहीं तो आप एक एम्प्टी ब्लॉक को रेंडर कर दो, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारी ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई। अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर इसके बटन पे क्लिक करा जा रहा है, इसके बटन पे क्लिक करा जा रहा है इस वाले अकॉर्डियन के ब्लॉक पे, मतलब कि क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए कि जो सेट ओपन वाला इंडेक्स है उसके अंदर आप मेरा क्या सेट कर दो, सेट ओपन के अंदर आप मेरा सेल्फ इंडेक्स स्टोर कर दो। इसका मतलब ये है। और मैं सेम सेम यहाँ पे भी यही वाला लॉजिक लिख दूंगा कि अगर सेल्फ इंडेक्स ओपन इंडेक्स के बराबर है तो आप मुझे एरो राइट दिखाओ, है ना, मतलब कि ये ओपन वाला है तो एरो आप मुझे अप दिखाओ, सॉरी इसमें मुझे एरो अप पहले दिखाना पड़ेगा, एरो अप दिखाओ और उसके बाद आप मुझे क्या दिखा दीजिए, आप मुझे एरो राइट दिखा दीजिए, ठीक है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, बट एक बार चेक करते हैं कि क्या है, रिफ्रेश करते हैं। मैंने ये खोला, ठीक है, उसके बाद ये वाला, ओह इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन। बट आप देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद नहीं हो रहा है खुद से। ये देखो ये वाली फंक्शनलिटी तो काम करने लगी बट ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं भी इसको ना एक बार और आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ आए, ठीक है। ये अकॉर्डियन ब्लॉक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको बोलता हूँ इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि या तो सेल्फ इंडेक्स इक्वल्स टू ओपन इंडेक्स हो। इस केस में पता है मुझे क्या करना है कि मुझे सेट ओपन को नल कर देना है, नहीं तो सेट ओपन को सेल्फ इंडेक्स कर देना है। अब देखो ये क्या काम कर रहा है एक बार देखते हैं। देखो अब ये बंद भी हो रहा है खुद और दूसरा ओपन करने पर अपने आप भी बंद हो रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसको लॉजिक को थोड़ा सा और अच्छे से डीप में समझते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ आ गए। अब देखना ये क्या हो रहा है यहाँ पर। लेट्स से हमारे पास 3 अकॉर्डियंस का एग्जांपल लूँगा मैं। 1 ये ओपन है अभी, लेट्स से अभी के लिए इसको रब कर देते ताकि 3 अकॉर्डियंस हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। अब मैंने क्या करा, हम काइंड ऑफ ड्राई रन करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं इसमें रेड पेन ले लेता हूँ। ये हमारा अकॉर्डियन AC 0 कर रहा हूँ क्योंकि आर के इंडेक्सेस कैसे चालू होते, 0 से AC 2। देखो अभी के लिए जो ओपन की वैल्यू है, ओपन की वैल्यू नल है। ओपन स्टेट कहाँ पर है, ओपन स्टेट है हमारा अकॉर्डियन के अंदर, ठीक है। ओपन की वैल्यू नल है। तो अब क्या हुआ, एक अकॉर्डियन ब्लॉक के अंदर वो रेंडर हुआ, हेडिंग कंटेनर देखा, उसने देखा कि यार सेल्फ इंडेक्स अभी क्या है, अगर हम इस वाले इसका बात करेंगे तो इसका सेल्फ इंडेक्स 0, इसका 1 2। 0 क्या नल है, 0 क्या बराबर है नल के, 0 बराबर है नल के नहीं है, तो इसका मतलब अभी ये रेंडर नहीं होगा, तो ये क्लोज है। अभी तीनों क्लोज है, तीनों क्लोज स्टेट में, तीनों क्लोज के स्टेट पे रहे, ठीक है। ये आइकन है इसका, तीनों क्लोज स्टेट पे, क्योंकि किसी का भी सेल्फ इंडेक्स नल के बराबर नहीं होगा। सबका सेल्फ इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो ये तीनों के तीनों नल के बराबर नहीं है, तो ये क्या रहेंगे, अभी तीनों क्लोज रहेंगे। तीनों क्लोज होने के बाद क्या है, हमने क्या बोला कि यार एक काम करो, अब ना मैंने इस बटन पे, ये जो क्लोज बटन है इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने से क्या होगा, अब ये चेक करेगा कि सेल्फ बटन ओपन इंडेक्स के बराबर है क्या। मैंने लेट्स से इस पे क्लिक करा, इस वाले पे क्लिक कर दिया, 0 क्या नल के बराबर है, ये कहेगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि सेट ओपन में सेल्फ इंडेक्स डाल दो,
सेट ओपन में सेल्फ इंडेक्स का मतलब क्या है, ओपन के अंदर अब जीरो आ जाएगा। ओपन के अंदर जब जीरो आया, ओपन के अंदर जीरो आया तो ये क्या हो गया, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई ना, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। जीरो इक्वल्स टू जीरो, जीरो का मतलब क्या है कि अब ये वाला अकॉर्डियन आप शो कर दो, तो ये वाला अकॉर्डियन ओपन हो गया। इसका मतलब क्या था कि ये वाला अकॉर्डियन अब ओपन हो गया, ये कुछ इस तरीके से दिखने लग गया। अब क्या है, लेट्स से कि मैंने दोबारा से इसी पे क्लिक करा, अब दोबारा से इस पर क्लिक करने से क्लोज कैसे हो रहा है वो समझते हैं। दोबारा से जब मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर सेकेंड टाइम क्लिक हो रहा है, इस पर सेकेंड टाइम क्लिक होने से क्या हुआ कि अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आते ही पहले चेक हुआ कि सेल्फ इंडेक्स ओपन इक्वल्स टू ओपन इंडेक्स है, हाँ सेल्फ इंडेक्स भी जीरो है, ओपन इंडेक्स भी जीरो है, तो जीरो जीरो ट्रू हो गया, तो सेट ओपन नल हो गया। अब ये जैसे ही नल हुआ, ये जैसे ही दोबारा से नल हुआ, नल होते ही क्या हुआ, नल होते ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी, जीरो इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये नल होते ही ये वाला जो ब्लॉक था जो पहले ओपन था, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्लोज हो जाएगा, अब ये क्लोज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपना खुद का सेल्फ ओपनिंग सेल्फ क्लोज तो इस तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि दूसरे की ओपनिंग कैसे हो रही है, दूसरे अकॉर्डियन की। अब ये नल है, इस पर मैंने लेट्स से तीसरी बार क्लिक करा, थर्ड टाइम इसी पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसी वजह से एक ही उस पर बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बार क्लिक करने पर क्या हुआ कि ये यहाँ पे चेक हुआ, सेल्फ इंडेक्स अभी क्या था जीरो, ओपन इंडेक्स था नल, तो जीरो नॉट इक्वल्स टू नल होता है तो फॉल्स हो गई कंडीशन। तो सेट ओपन में सेल्फ इंडेक्स डाल दो, मतलब कि यहाँ पर फिर से क्या हो गया, नल की जगह अब जीरो आ गया। और जीरो का मतलब क्या है, सेल्फ इंडेक्स जीरो था, ओपन इंडेक्स भी जीरो था, दोनों अगर जीरो थे तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होते ही ये वाला ब्लॉक रेंडर करने लग गया आपका, तो ये वाला ब्लॉक अभी रेंडर हो रहा है, ठीक है, ये वाला ब्लॉक अभी रेंडर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से खुल के दिख रहा है, ये वाला कंटेंट वाला पार्ट मुझे अभी खुल के दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखने लग गया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके मुझे दिखने लग गया। अब क्या हुआ कि लेट्स से किसी ने जाकर इस पर फर्स्ट क्लिक कर दिया, इस पर फर्स्ट क्लिक कर दिया, अब इस पर जैसे क्लिक करा तो क्या होगा, अब ऑब्वियसली है तो ये सेम ही ब्लॉक ना, ये सेम ही ब्लॉक रेंडर हो रहा है ना, तो ये क्या हुआ, इसका सेल्फ इंडेक्स था टू, क्या टू, इसने पूछा क्या टू ओपन इंडेक्स के बराबर है, ओपन इंडेक्स में जीरो पड़ा है, टू क्या बराबर है जीरो के, इसने कहा नहीं भाई, तो एक काम करो सेट ओपन में सेल्फ इंडेक्स डाल दो, सेल्फ इंडेक्स की वैल्यू टू थी, तो यहाँ पर आ गया टू, अब ये हो गया टू। अब टू होते ही अब क्या होगा, सेल्फ इंडेक्स जिसका ब्लॉक का टू था इसका भी टू हो गया, तो ये रेंडर हो गया, और जो ऊपर वाला ब्लॉक था वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये वाला ब्लॉक तो हो जाएगा क्लोज, और और ये वाला ब्लॉक क्लोज होने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो ब्लॉक होगा ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये खुद से ही काम कर रहा है, ठीक है। बाकी एक बार क्या है कि आप इस कोड को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइक एक्सप्लेनिंग इट, कि मैंने जितना भी करा वो सारा आपको एक्सप्लेन करा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो यू कैन आस्क इट ऑन कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही काम कर रहा है, अभी आप देखोगे तो हमारा अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, एंड सून वी आर कमिंग विद सम डीएसए सीरीज एज वेल। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि और कुछ डीएसए की सीरीज़ वगैरह कुछ भी बना सकें, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा उसके लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।